जो है वो कितने बरकत पा रहे हैं कलाम से? तब्दीली भी आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी हम देखेंगे आगे बढ़ के कि हमारे अंदर कितनी तब्दीली जो है वो आ रही है। आज के हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जो है वो हमें एक मकसद जो है वो दिया गया है। क्या है टॉपिक? हमें एक मकसद जो है वो दिया गया है। वाला निकालिए यूहन्ना की जो है वो अंजील उसका दूसरा बाब, यूहन्ना की अंजील दूसरा बाब उसकी पहली आयत से यहाँ पर लिखा है, फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी, और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उनसे कहा कि ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। सब कहो आमीन, आमीन। इसके साथ यूहन्ना की अंजील उसका 17वें बाब की जब एक और आयत जब हम देखेंगे, पहली आयत से यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा कि आए बाप, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। एक दफा फिर से कहो आमीन, आमीन। यहाँ पर मेरे बहनों और भाइयों, हमने 2 हवाले जो है वो पढ़े हैं, और आज का हमारा जो मजमून है वो है हमें एक मकसद जो है वो दिया गया है, हमें एक एम जो है वो दिया गया है, और इस एम और इस मकसद पर जब हम बढ़ेंगे तो खुदा वो काम कर पाएगा जो जब वो चाहता है। बहुत से बहन भाई जो है वो ये सवाल करते हैं, आई वॉन्ट टू बी ग्रो इन द लॉर्ड, मैं मसीह में तरक्की करना चाहता हूँ, तो जो है वो मैं क्या करूँ? तो मेरे बहनों और भाइयों, मसीह में बढ़ना, खुदा में बढ़ना, ये हर एक शख्स के लिए अलग अलग है। किसी की रोया कुछ है, किसी की रोया कुछ है, किसी को खुदा किसी और एंगल से, किसी को कुछ और एंगल से जो है वो खुदा उनकी जो है वो रहनुमाई करता है। कुछ बहन और भाई ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मैं कलाम की जो आयात है उनको मेमोराइज कर लूँ, मैं याद कर लूँ, तो इससे जो है वो मैं ग्रो करूँगा, तरक्की करूँगा। मैं इससे इनकार नहीं करता, ये भी एक वे है। लेकिन जो बहुत पुराने बहन और भाई जो 2-3 साल 4-5 साल से बपतिस्मा ले चुके हैं, खुदावंद में आ चुके हैं, मेरे बहनों और भाइयों, उनके लिए ये ग्रो करना जो है वो बहुत एक छोटा लेवल हो जाता है। उनके लिए ग्रो करना कुछ और है। इसलिए अगर हमें खुदा में आगे बढ़ना है, आज मैं सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में ग्रो करना, आपकी नज़र में तरक्की करना क्या है? मसीह में आप तरक्की कैसे कर सकते हो? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे? अपनी पुरानी जिंदगी को तर्क करके और अपनी पुरानी जिंदगी को तर्क करना और नई जिंदगी को पहनना। आमीन। खुदा के अहकामों को जानना और उस पर अमल करना। खुदा के अहकामों को जानना। आमीन। और कुछ और किसी को कुछ नहीं पता? वफादारी के साथ चलना। और कहने का मतलब है ये सारी बातें जो है वो एग्जैक्ट है, लेकिन खुदावंद में बढ़ना जो है वो ये है कि हम किस अंदाज से खुदा के कलाम को लेकर उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। कुछ का ख्याल कुछ है, कुछ का ख्याल कुछ है, लेकिन हकीकत में कहने से कुछ नहीं होता, हमें कुछ करने की भी जरूरत है। जो हाउस होल्ड है, जो घर में काम करने वाली बहन है, उसका कुछ और एम है। जो फैक्ट्री जाता है उसका कुछ और एम है। जो बिजनेस करता है उसका कुछ और एम है और मकसद है, और वो यही चाहेगा कि मैं किसी ना किसी तरीके से जो है वो ज्यादा तरक्की कर पाऊँ, मैं ज्यादा जो है वो पैसे कमा पाऊँ। जो बहन है वो घरों के काम अच्छे तरीके से कर पाऊँ, घर में मेरे सफाई हो, सुथराई हो, कोई ये ना कहे कि यहाँ पर काम अच्छा नहीं हुआ, ये मतलब गंद पड़ा हुआ है। ये वो चीजें हैं, हर एक शख्स की जिंदगी के अंदर एक अपना अपना मकसद है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, ये वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर है, जो हम मकसद रखते हैं। लेकिन आज हमें इस बात को जानना है कि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो क्या मकसद रखता है, और वो किस तरह जो है वो जब हम पूरा जो है वो कर सकते हैं। जो भाई बाहर जाते हैं काम पर, वो सुबह उठते हैं और उठकर जो है वो नहाते धोते हैं, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, और शाम को आकर फिर खाना खा के और फिर जो है वो सोते वक्त जो है वो 10-5 मिनट की दुआ की थी, खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए। इस तरह बहुत सी बहनें जो हाउस होल्ड है, ये काम पर जाती हैं, ये डेली रूटीन के अंदर जो कुछ चल रहा है, इसके अंदर खुदा का आप कुछ नहीं कर रहे हो।
मैं आपको सच कह रहा हूं, इसके अंदर आप खुदा के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। जो कुछ भी कर रहे हो वो आप अपने लिए कर रहे हो, अपने डेली रूटीन के अंदर जो कुछ आप करते हैं अब वो कर रहे हो। ईद पेंतीकोस्त के रोज बहुत से बहन और भाई ये कहते हैं कि रूह कुदस नाज़िल हुआ था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूह कुदस जो है वो यूहन्ना 20 में नाज़िल हो चुका था। जब यीशु मसीह जिंदा हुए और जिंदा होकर जब मुख्तलिफ लोगों पर ज़ाहिर हुए और जो है वो शागिर्दों पर भी ज़ाहिर हुए, और यीशु मसीह ने जब उन पर जो है वो ज़ाहिर होकर फूंका और कहा कि लो रूह कुदस, फूंक कर कहा कि रूह कुदस लो। इसका मतलब है कि रूह कुदस जो है वो यूहन्ना 20 बाब में ज़ाहिर नाज़िल हो चुका था। अगर ईद पेंतीकोस्त के अंदर अगर आए अमाल जो है वो दूसरे बाब के अंदर, तो वहाँ पर रूह कुदस का मसा था, रूह कुदस नाज़िल हो चुका था। मसा जो है वो ईद 35 रोज के जो है वो रोज आया था। आज मेरे अजीजों, खुदावंद ने रूह कुदस हमें इसीलिए दिया है ताकि हम उसके कलाम की गहराइयों को समझ पाएं कि खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर कौन सा ऐसा मकसद रखता है कि वो हम जो है उसको पूरा करने के लिए जो है वो अपनी जाँफशानी से मेहनत करें। आपको पता है कि पहली जो कलीसिया जिसका आगाज हुआ था, स्टार्ट हुई थी, उस कलीसिया का आगाज जो है वो मौजज़ों से नहीं हुआ था। कितने इस बात को समझ रहे हैं? पतरस, जब मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि पतरस को जब तक रूह कुदस नहीं मिला था वो कमजोर था, और जैसे ही रूह कुदस का जो है वो मस्सा उस पर आया, ठहरा, और हम जानते हैं कि जब उसने पहली बार जब कलाम को शेयर किया तो 3000 लोगों ने जो है वो खुदा यीशु मसीह को कबूल किया था। मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो वो तब्दीली थी ये किसी मौजज़े की वजह से नहीं हुई थी। यहां पर जो कुछ भी हुआ, 3000 शख्स ने कोई मिरेकल नहीं देखा, बल्कि उन 3000 ने खुदावंद के कलाम की बेस पर अपने आप को तब्दील किया था। इसलिए हम बहुत दफा सिर्फ मौजज़ों के लिए अनथिक मेहनत करते हैं और पता नहीं कहां कहां पर जो है वो जाते हैं, और हम समझते हैं कि हमें मौजज़े की जरूरत है। हमें मौजज़े की नहीं, हमें यीशु की जरूरत है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, अपने इस चीज को ध्यान रखिए कि जो कुछ कलाम के अंदर है वही हमें आज समझने की जरूरत है। कलाम ये नहीं कहता कि मौजों के पीछे भागो, वो ये कहता है कि शाफी के पीछे भागो जो मौज से देता है। और जब उन 3000 लोगों ने जो है वो यीशु मसीह को कबूल किया तो वो सारे ओवरऑल जो है वो यहूदी थे, और यहूदी जो है वो उनका कल्चर भी एक था, उनकी ज़बान भी एक थी, उनका रहन सहन भी एक था। और उनका रहन सहन जब एक था तो इसलिए कोई प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं थी। अगर आप अमाल की किताब को ध्यान से पढ़ें तो आगे बढ़ते बढ़ते गैर कौमों तक जब खुदा का कलाम पहुंचा है और उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, तब प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू हुई। जब तक एक कल्चर था, एक ज़बान थी, एक कौम थी, काम चलता रहा। लेकिन जैसे ही गैर कौमें कलीसिया के अंदर दाखिल हुई, शामिल हुई, तो मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई। और प्रॉब्लम्स, ये सबसे पहली जो प्रॉब्लम ये थी वो ये थी, जो गैर कौमों में से सवाल उठा था कि हमारी जो बेवाएं हैं उनकी खबर गिरी नहीं ली जाती। यानी कि जब खाना बांटा जाता है, जब कपड़े जब दिए जाते हैं, जब और उनकी हेल्प की जाती है, तो उन पर अच्छी तरीके से जो है वो तवज्जो नहीं दी जाती। अब यहाँ पर जब मैं पतरस का ये जवाब या उसका ये जो काम देखता हूँ तो यकीन जान मैं दिल से इतना खुश होता हूँ कि पतरस कितना समझ में जो है वो तेज था। क्या हो रहा था? हकीकत के अंदर एक अटैक हुआ था पुलिस की तरफ से, और वो ये अटैक ये था कि तुम दुआ और कलाम से हटकर जो है वो दुनियावी समाजी कामों की तरफ चले जाओ। और बाइबल ये फरमाती है कि पतरस ने एक फैसला किया। पतरस अपने मकसद को जानता था, पतरस अपने एम से जुड़ा हुआ था। और मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उसने एक काम किया। उसने कहा कि 7 लोगों को मुकर्रर कर दिया जाए, वो 7 लोग जो इस काम के लिए जो है वो मखसूस हो वही करेंगे। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम कलाम और दुआ से क्या करेंगे, जुड़े रहेंगे, ताकि हमारे रास्ते में कोई रुकावट ना आए। अच्छा मसीही वो है जो मसीह में तरक्की करता हुआ कोई रुकावट है उसको दूर करता है। आज सोचने की जरूरत है कि जब मुझे दुआ में आना है, जब मुझे जब वो इबादत के लिए आना है, तो कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो आ जाती हैं और हम उनको पीछे नहीं करते बल्कि उनके साथ जो है वो मिल जाते हैं। यानी कि मिले सुर मेरा और तुम्हारा तो सुर बने हमारा, हम उनके साथ मिल जाते हैं। अगर जिस तरह के वो हैं वही ऐसे ही हो जाते हैं। इसका मतलब है मुझ में और उनमें जो है वो कोई फर्क नहीं रहा।
हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रहा, जैसे वो हैं हम भी मिल जाते हैं और 100 तरह के बहाने जो है वो बनाते हैं। यहाँ पर पतरस जानता था कि इब्लीस एक अटैक कर रहा है, इब्लीस एक हमला कर रहा है और वो हमला जो है वो हमारी रूहानी जिंदगी पे होगा। और जब वो इन बेवाओं की खबरगिरी की तरफ चले जाते सारे, तो क्या होता, कलाम भी पीछे रह जाता, दुआ भी पीछे रह जाती। लेकिन पतरस अपने इरादे में जो है वो पुख्ता था। और मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम आगाज करते हैं मसीह में बढ़ने का, तो बहुत सी ऐसे रुकावटें जो है वो आ जाती हैं। इसलिए इन रुकावटों को जो है वो उनको दूर करने के लिए खुदा ने हमें रूह कुद्दस का जोर अता किया। खुदा ने हमें रूह कुद्दस की पावर जो है वो अता की है। पर पौलुस कहता है कि बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैं उनको छोड़कर एक काम करता हूं, और वो काम ये है कि मैं आगे दौड़ता जाता हूं और पीछे नहीं देखता। एक निशान उसको नजर आ रहा है, वो कहता है मैं बढ़ता जा रहा हूं। वो अपने एम के अंदर, वो अपने मकसद के अंदर जुड़ा हुआ है। क्या वो रिश्तेदारों में नहीं था? क्या उसके अजीज नहीं थे? क्या उसके दोस्त नहीं थे? और आज कलीसिया के सामने यही बहुत सी एक रुकावटें हैं। हम भूल जाते हैं अक्सर औकात के खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर हमें कामल करने के लिए आए थे। और मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह ने जो कफारा दिया, यीशु मसीह ने जो काम किया, वो सिर्फ 6 घंटे का था। 6 घंटे यीशु मसीह सलीब पर जो है वो लटके रहे, और उन्हीं 6 घंटों में जो है वो दुनिया का कफारा हुआ। और यीशु मसीह 33 साल इस जमीन पर सिर्फ एक ही काम करते रहे, और वो ये काम दिए था कि हम जब अपने मकसद को पहचाने, दुनिया खुदा के कलाम को पहचाने और उसके पीछे पीछे जो है चले। लोग उस वक्त भी समझ नहीं पाए, लोग आज भी समझ नहीं पाए। आज भी हम अपने दुनियावी कामों पर जो है वो इतने फंसे हैं कि हमें काम ही नहीं मिलता। आप में से किसी बहन और भाई ने शादी कभी अटेंड की? शादी पर कोई गया हो? ओवरऑल सारे गए होंगे। अब जब शादी पे जाते हैं, अब क्या करते हैं? बहनें क्या करती हैं? तैयार होती हैं, और जब आप खुद तैयार हो लिया, ठीक है, वहां पर जब पहुंचे हैं तो उस बहन के कपड़े, उस बहन की जूती, उस बहन का मेकअप नोट करती है कि नहीं करती है? मैं गलत तो नहीं कह रहा? ओके। जब भाइयों की बारी आती है, तो अब भाई जो है जब जाते हैं तो हमारा फोकस क्या होता है? वेरी गुड। क्या होता है? खाना। भाइयों की तवज्जो कहाँ पर होती है? खाने पर। इसका मतलब है कि बहनें और भाई अपने अपने फोकस को लेकर जब उस शादी में शरीक हुए होते हैं, उनको भूल ही जाता है कि वो आए कहाँ पर है। मैं आपको सच बताऊं, मैं कई ऐसी शादियों पर गया हूं जहां पर मैंने दूल्हे और दुल्हन को देखा ही नहीं है। ठीक है, फोकस क्या है? खाना। मैं अकेला बदनाम नहीं हूं, सारे भाई जो है वो इसमें बदनाम है, और बहनों जो है वो आपका भी यही हाल है। ठीक है, एक दूसरे की तरफ नोट। और बाज़ औक़ात जब हम खाना शाना खा के निकल आते हैं और हम दूल्हा दुल्हन को देखते ही नहीं है। जो बहुत करीब होते हैं वो बैठे होते हैं, उनको पता चलता है हाँ भैया हम शादी पे आए हैं, अब इनको जो है वो कुछ देना है। ठीक है, कुछ उनको जब गिफ्ट तोहफे जब देने हैं। सो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम इस दुनिया के अंदर आते हैं तो हमारे फोकस हैं, जब हम इस दुनिया के अंदर आते हैं तो हमारे टारगेट्स हैं। लेकिन यीशु मसीह भी, जिस जगह पर मैंने आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह, जब रियान भाई ने भी जिक्र किया कि यीशु मसीह कहां पर थे? एक शादी में थे। और वहां पर जब मरियम ने कहा कि मैं खत्म हो गई है, तो यीशु मसीह कुछ भी जवाब दे सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने जो जवाब दिया वो बड़ा अहमियत का हामिल है। वो कह सकता था अच्छा चलो मैं कुछ करता हूं, देखता हूं क्या कुछ हो सकता है। यीशु मसीह इस तरह के जवाब दे सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने एक जवाब दिया, और वो ये था कि अभी तक मेरा वक्त नहीं आया। माय हार्स नॉट हैज कम। मेरा वक्त जो है वो अभी नहीं आया। इसका मतलब है कि यीशु मसीह अपनी बुलाहट को और यीशु मसीह अपने मकसद को जानते थे। आमीन आमीन। और शादी पर जाकर उसका फोकस जो है वो खाना नहीं था। यीशु मसीह शादी पर गए हैं, उसका फोकस उसके दोस्त नहीं थे। यीशु मसीह का फोकस ये था कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। लेकिन जब हम यूहन्ना 17वां बाब मैंने आपको पढ़ा, वहां पर लिखा है कि बाप अब वो घड़ी आ पहुंची है। यानी कि यीशु मसीह अगर उस शादी में भी थे तो वो जानते थे कि वो किस मकसद के तहत आए। अगर वो शादी पर थे और शादी में जो है वो, जिस तरह आज हम भी जाते हैं और शादी में थे, लेकिन वो जानते थे कि मैं किस लिए पैदा हुआ हूं, मुझे करना आखिर क्या है।
यानी कि वो अपने फोकस से किस कदर जो है वो जुड़े हुए थे। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप दुनिया के अंदर जो कुछ भी करते हैं, आपका फोकस, आपका ध्यान आपके मकसद की तरफ होना चाहिए। जब अपना ध्यान अपने मकसद की तरफ रखेंगे तो मेरे बहनों और भाइयों, हम खुदावन में वो काम कर पाएंगे जो हम खुदा हमारे लिए जो है एक मकसद रखता है। अपने फोकस से, अपने टारगेट से, अपनी अचीवमेंट जो आप चाहते हैं आप आपकी ज़िंदगी के अंदर हो, आप जब उस पर ध्यान रखेंगे तो मेरे बहनों और भाइयों, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसके लिए आपको दुआ भी नहीं करनी पड़ेगी, बहुत सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर रोनमा हो जाएगी। आमीन। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उस वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको उस वक्त की तरफ जो है वो देखना पड़ेगा कि मैं किस मकसद के तहत जो है वो इस ज़मीन पर जो है भेजा गया। और बहुत से बहन भाई सारी उम्र इतनी स्ट्रगल करते हैं, मैं आपको सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी 28 साल इस कैरियर के अंदर मैंने देखा है कि बहुत से भाई और बहन चर्च चर्च घूमते रहते हैं। इस चर्च में ये कलाम अच्छा नहीं है, इस चर्च में मौज़े नहीं होते, इस चर्च में ये है, वो इस चर्च में वो है। सबसे पहले ऐसे लोग सारी उम्र ऐसे ही रह जाते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूँ, अगर बरकत आपकी जिंदगी के अंदर नहीं है, इसका मतलब है यू हैव नॉट गोल। आपके पास कोई गोल नहीं है, आपके पास कोई मकसद नहीं है, आपका कोई एम नहीं है। क्या आप मुझे ये बताएं कि यीशु मसीह रास्तबाजों में रहते थे? नहीं। यूहन्ना रास्तबाजों में रहता था? अगर यीशु मसीह और जो है वो यूहन्ना गुनहगारों के अंदर रहकर, वो भी गुनहगार वो जो यीशु मसीह को पकड़कर मरवा सकते थे, यीशु मसीह उनके अंदर रहते थे। और यूहन्ना के तो वो इतने दुश्मन थे कि उन्होंने उसको अपने इलाके में से निकाल दिया था, वो बियाबान जंगल के अंदर रहता था। हम समझते हैं कि हम इस जमीन पर बहुत कुछ, इस जमीन पर हमें बहुत से जो वो हालात के अंदर जो वो उनको फेस करना पड़ता है। हमारे लिए मुश्किल है। कई भाई ऐसे करते हैं कि भाई नौकरी है तो झूठ से बोलना पै जाता है, छोड़ दो ऐसी नौकरी, आपका मकसद ये नहीं है। जिसने आपको पैदा किया है वो आपको नौकरी भी दे सकता है। हालेलुया। जिसने आपको पैदा किया है वो आपको सारी फैसिलिटीज जो आपको चाहिए जमीन पर मुहैया कर सकता है, क्योंकि वो यहोवा यरी है। आमीन। इसलिए हमें ठंडे होकर नहीं बढ़ना, बल्कि अपने फोकस को सीधा रखना है, एक फोकस के साथ, एक मकसद के तहत, ताकि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो काम कर सके। इसलिए मेरे बहनों और भाई, जिनके पास फोकस नहीं है और वो जो है वो काम भी कर रहे हैं, खिदमत भी कर रहे हैं, घरों को भी चला रहे हैं, अगर वो घरों को चला रहे हैं तो नाकाम होंगे। अगर वो खिदमत में है विदाउट फोकस, तो इसका मतलब है कल को वो खुदा के लिए बदनामी का सबब बनेंगे। और ऐसे कई लोगों को मैंने देखा जो खुदा के लिए बदनामी का सबब बनते हैं। जब नए नए मसीह में आते हैं तो हमने सब अपनी सारी ख्वाहिशों को छोड़ दिया, मैं खुदा के साथ चलूंगा, मैं खुदा के साथ चलूंगी। और मेरे बहनों और भाइयों, जब ऐसी एक आजमाइश उन पर आती है जिसका ताल्लुक खुदा से नहीं बल्कि दुनिया से है, जिसका ताल्लुक खुदा से नहीं बल्कि गुनाह से है, फिर जब उसको पूरा करते हैं, वो पूरा करके उनके फिर खिदमत की तरफ चल पड़ते हैं। क्या खुदा की वाकफियत है ऐसे लोगों से? सच कहिए मुझे, आप सच भी, अगर मैं गलत तो मुझे बताइए। खुदा का ऐसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। और यही वो लोग होंगे जो कहेंगे खुदा ने हमने तेरे नाम से ये किया था, और वो कहा था, क्या कहता कि मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। खुदा जो विदाउट फोकस काम करते हैं, मेरे बहनों और भाइयों, खुदा ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं जानता। इसलिए हमें एक फोकस के तहत चलना है। यीशु के सामने एक फोकस था। खुदा ने उससे कहा, भी हम गीत गा रहे थे, उसको कहा गया था कि मेरे कलाम से तू ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, बल्कि शरीयत की किताब ये जो है, ये कलाम जो है तेरे मुंह से ना हटे। इसका मतलब ये है कि हर वक्त आप तेरे मुंह से कलाम निकलना चाहिए। ये आपका एम है, ये आपका मकसद है। आपका मकसद यीशु मसीह की मानद बनना है। और यशुआ का मकसद जो खुदा ने उसको दिया था कि उसके लोगों को जो है वो कनान के अंदर पहुंचाना है। आपको क्या लगता है कि यशुआ ने ऐसे ही अचीव कर दिया? उसका चलना खुदा में था। यशुआ की किताब पढ़ लीजिए, वो जहांगीरी की हारा और वो लड़ता जा रहा है। तो अब आपको बताऊं क्या था उसके अंदर? उसका एक एम था, और वो ये चाहता, वो अपने उस्ताद को फॉलो करता था, वो अपने उस्ताद को कॉपी करता था। और जब मूसा खुदा से मिलने के लिए जाता, जो है वो जो यशुआ है उसके पीछे पीछे खेमा में खुदा जो है वो मूसा के साथ हम कलाम है, और जो है वो जो यशुआ है वो दरवाजे पर जो है वो बैठा हुआ है खेमा इज्तिमा के।
اسرائیل کے اندر اور بھی لوگ تھے, صرف یشوع ہی کیوں؟ یشوع اپنے ایم کو سمجھتا تھا. اس لیے میرے بہنوں اور بھائیوں, آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے. یوسف اپنی زندگی کے اندر اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں جڑا رہا. کتنے جانتے اس بات کو؟ کیا اس کے بھائی اس کے ساتھ اچھے تھے؟ برا سلوک کیا کہ نہیں کیا؟ مارنے کی بھی کوشش کی, ارادہ چینج ہوا, پھر اس کو بیچا, گھڑے میں پھینکا, اور جو ہے وہ چلا گیا, اور جا کر جو ہے وہ مصر کے اندر چلا گیا. پھر وہاں پر ایک الزام لگا, اور جب وہاں سے الزام لگا ایک جیل خانہ کے اندر چلا گیا. لیکن اس کے سامنے ایک اپنا ایک مقصد تھا, ایک ایم تھا. اور آج جب ہم اس زمین پر چلتے پھرتے ہیں, ہم ذرا سی جو ہے وہ ایک چھوٹا سا بلیز جھٹکا دیں, ہم ایک منٹ سے بلکہ ایک سیکنڈ کے اندر گناہ کے اندر گر جاتے ہیں. میرے بہنوں اور بھائیوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گناہ میں پتہ ہم کیوں گرتے ہیں؟ ہم خدا کا خوف نہیں مانتے. یسوع مسیح نے پرچار کیا فضل فضل فضل, آمین آمین. کن کو کیا؟ ان کو کیا جو 30 سال سے خدا کے بارے میں جانتے تھے, اور جو نئے تھے ان کے لیے خدا نے فضل کی بات نہیں کی. فضل کی بات ان کے لیے کی جو خدا کے کو تھوڑا بہت جانتے تھے, فقی, فریسی, سردار, کاہن. نئے جو ہے ان کے لیے نہیں تھا, جو گنہگار ہیں ان کے لیے فضل نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ فضل ہے تو گناہ کرتے رہے, اوکے فضل ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گناہ کرتے جاؤ اور آپ کو بھول جائے کہ آپ کون. آپ ایک مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو, لیکن میرے عزیزوں ہمیں جاننا ہے کہ کیا میں اپنے مقصد کو پہچانتا ہوں. کیا خدا نے مجھے چرچ کے اندر کسی کام کے لیے رکھا؟ کیا مجھے جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ, اگر میں بچوں کی ماں ہوں, اور میں کیا اپنے بچوں کی پرورش خدا کے کلام کے مطابق کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنے بچوں کو وہ کمائی کھلا رہا ہوں جو خدا کی طرف سے ہے, جو میری محنت ہے؟ یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. آپ کا ایم ہونا چاہیے. اگر خدمت میں ہے تو آپ کو جاننا چاہیے کہ خداوند نے مجھے چن لیا ہے, تو مجھے جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. ابلیس ہمیشہ آپ کے پیچھے رہے گا. ایک آپ کو بات بتاؤں, ابلیس کبھی آپ کے پیسے کو نہیں چراتا. ابلیس آپ کروڑ پتی بھی بن جائے, اس کو کوئی پرابلم نہیں, وہ خوش ہوگا. کروڑ پتی بھی بن جائے, وہ اس کے لیے خوشی کا بات ہے, خوشی کی بات ہے. حقیقت کے اندر جو اٹرنل ویلیوز رکھتی ہے, جو ابدیت کی ویلیو رکھتی ہے, ان چیزوں پر وہ اٹیک کرتا ہے. مثلا اگر آپ بائبل پڑھتے ہو, اس کا مطلب ہے جب آپ نے بائبل پڑھنی ہے تو آپ کو بائبل پڑھنے سے روکے گا. کیوں؟ آپ یہ پڑھو گے, خدا کا کلام آپ کے اندر جائے گا, آپ تبدیل ہو جاؤ. جب آپ چرچ کا ارادہ کرو گے کہ میں نے چرچ جانا ہے, وہ آپ کو روکے گا. آپ کے رشتہ داروں کے وسیلہ سے, آپ کے عزیزوں کے تھرو, کسی وسیلہ سے بھی وہ روکے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا ٹارگٹ ہے کہ آپ ابدیت کے لیے تیار نہ ہو. کتنوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے تو بہت سے بہن اور بھائی یہ بلا کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پادری صاحب جدو اسی دعا شروع کر دینا اپنے گھر, ادو ہی رکاوٹ آ جاتی ہے. تو اسی لیے تو آئے گی, وہ آئے گی. لیکن اگر آپ کا فوکس ذرا سے بھی ڈھیلا ہے تو پھر رکاوٹیں تو آئیں گی. ورنہ آپ جو کچھ مرضی ہو جائے آپ کرو گے. کئیوں کو بہانے چاہیے چرچ نہ آنے کی. پتہ ہے آپ کو, بہت سے مسیحیوں کے پاس 90% مسیحیوں کے پاس عبادت پر نہ آنے کے 90 سے زیادہ بہانے ہیں, اور جن کی کوئی بنیاد ہوتی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ہم بھول جاتے ہیں زمین پر آئے ہیں تو ہم کس کام کے لیے بھیجیں گے. ہم ایک مقصد کے لیے بھیجیں گے. اور آپ کا مقصد جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مجھے خدا میں گرو کرنا ہے, مجھے خدا میں بڑھنا ہے. اور خدا میں بڑھنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی, اور آسانی سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے میرے بہنوں بھائیوں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ اپنی اٹرنل جو ویلیوز ہیں, آپ کی توبہ ہے, آپ کا بپتسمہ ہے, آپ کا خدا کا کلام پڑھنا ہے, خدا کے ساتھ چلنا ہے, دعا میں وقت گزارنا ہے, یہ ساری وہ ویلیوز ہیں جو آپ کو جو ہے وہ بڑھائیں گی. اور ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ ان میں بڑھ پائیں. وہ آپ کو ہمیشہ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گا, وہ ہمیشہ آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا. اور اس میں کے اندر آپ کے رشتہ دار آ سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ کیسے اٹیک کرتے ہیں؟ بات بڑی سننے والی ہے غور سے. جب ایوب کا سارا کچھ جو ہے وہ اس نے تباہ کر دیا, اس کے بچے بھی چلے گئے, اس نے ایک کو بچا لیا. کس کو؟ کیوں بچایا؟ آپ کو پتا کہ اس کی بیوی اس نے کیوں نہیں ماری؟
एक बात हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, जब ये सारा कुछ हो रहा था, जब उसके बच्चे मर रहे थे, जब वो सारी या जो कुछ भी उसको मालूम होता था, वो उजड़ रहा था, वो जा रहा था, तो क्या हो रहा था? हकीकत के अंदर खुदा का एक सर्कल था। बाइबल में आप जाकर पढ़े, एक सर्कल के अंदर था अय्यूब, और इब्लीस को अलाउ नहीं थी, इजाजत नहीं थी कि वो उस सर्कल के अंदर जाए। ऐसे ही है, उसको इजाजत नहीं थी। और इब्लीस जानता है कि कौन सा बंदा जो है वो मुझे जिंदा चाहिए जिसके वसीला से मैं काम कर सकूं। तो बच्चों से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, उसने एक रखा, और वो जानता है कि कौन सा बंदा मेरे लिए मरा हुआ फायदेमंद है, कौन सा जिंदा फायदेमंद है। उसकी बीवी को उसने कुछ नहीं कहा, अगर बच्चों को मार सकता उसको भी मार। सर्कल में तो थोड़े रहती थी, सर्कल में तो वो था कौन? अय्यूब। अब बीवी को उसने यूज किया, कहा इसको पकड़ो, वो चला गया उसके अंदर इब्लीस, और उसे कहा कि तू अपने खुदा को कोस, बुरा भला क्या है, तेरा सारा कुछ खत्म हो गया, और तू ऐसा कुफर बाकर क्या कर, मर जा। तू नादान औरतों की सी बात करती है, खुदावंद ने दिया उसी ले लिया, उसी का नाम है इसका काम। ये उसके अंदर से खुदा, वो अपने एम पर खड़ा था। ये क्या कि औस की सरजमीन पर अय्यूब जैसा शख्स ही नहीं था। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि उसने उसकी बीवी को जिंदा रखा। आपके बहुत से बहन और भाई, आपके रिश्तेदार इसीलिए है कि आपको मेंटली टॉर्चर दें, खुदा के कलाम से हटाएं, ताकि आप हट जाएं, ताकि आप अब्दियत के लिए तैयार ना हो जाएं। और फिर उसके दोस्तों को इस्तेमाल किया, और दोस्त भी आकर जो है वो मुख्तलिफ तरह के जो है वो मुकालमे करते हैं, ये साबित करता है कि तू गुनहगार है, तेरे गुनाह की वजह से तुझ पर ये सारा कुछ आया है। लेकिन अय्यूब अपने फोकस से नहीं हटा। क्या मेरा एक मकसद है? आज सोचिए कि क्या खुदा ने मुझे एक मकसद दिया है? अगर नहीं दिया है तो मैं आज आपको एक मकसद देना चाहता हूं, और वो यह मकसद ये है कि मुझे यीशु की मानद बनना है। किसकी मानद? यीशु की मानद। सब कहिए, मुझे यीशु की मानद बनना है। आमीन। हमें यीशु की मानद बनना है, और उसमें बहुत सी रुकावटें जो है वो आएंगी, लेकिन उन रुकावटों पर हमने गौर करना है, इब्लीस ने नहीं करना। इब्लीस तो करता ही है, फाइट करना। दाऊद पता क्या कहता है अपने इस बच्चों को? बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुझे खुदा का खौफ मानना सिखाऊं। जिसके अंदर खौफ है, तरबियत नसीहत उसी पर काम करती है। मैं आपको सच कहूं, जिसको खौफ नहीं है ना, वो खुदा से नहीं ना डरता, तो उस पर कलाम भी असर नहीं होता करता। हिकमत को वो न चीज जानेगा। कलाम की बहुत सी ऐसी बातें जो उसके हालातों को, उसकी जिंदगी को बदल सकती हैं, वो उनको इग्नोर करेगा। क्यों? खौफ नहीं है। और जब खौफ नहीं होगा तो इब्लीस काम करेगा। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, क्या करना चाहिए? हमें हर वक्त जो है वो तैयार रहना चाहिए, इब्लीस आपको इस्तेमाल ना कर पाए। और आप में से यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, अगर 50 है, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, यहाँ से मैं आपको साबित कर सकता हूँ चुटकी में कि 45% लोग जो है वो इब्लीस के मंसूबों के अंदर। और ये साबित करने के लिए मुझे कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ेगा, चुटकी में मैं कर दूंगा। इसलिए आपको खुद सोचना है, हमें रूहानी तौर पर क्या करना है? आगे बढ़ना है। और जब हम आगे बढ़ेंगे, खुदा हमें बरकत देगा, और खुदा वो काम करेगा जो खुदा चाहता है। फिर आप अपनी मर्जी से काम नहीं करोगे, बल्कि उसकी मर्जी से काम करोगे। जो वो चाहता है वो आप फिर वो करोगे। और जब फिर आप वो करोगे तो मेरे अजीजों, इसका मतलब है आप खुदा के कलाम के मुताबिक चल रहे हो, और आप दिन ब दिन क्या हो रहे हो? यीशु की मानद जो है वो हो रहे हो। और हमें यीशु की मानद बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुदा का खौफ अपने जिंदगी के अंदर जब रखना पड़ेगा। बहनों से बात करता हूँ, अगर आपको कोई बहन वैसी मिलती है जिसका एक ही काम है, इधर की बात उधर, उधर की इधर, चुगली शुगली ऐप जो यहाँ, क्या आप जब उनसे मिलती है आप उन जैसे हो जाते हैं, या उनको समझाने की कोशिश करते हो? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या करते हो ऐसी हालत में? और इब्लीस ऐसे इस्तेमाल करता है ऐसे भाइयों के लिए जो जिनकी जो संगति अच्छी नहीं है, जिनकी रफाकत अच्छी नहीं है, और भाइयों को जो है वो उनके पास जो है वो इब्लीस जो है वो उनके साथ मिलाता है, और ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, आपको पता ही नहीं है। किसी जगह पर एक बड़ा सा एक खेत के अंदर जो है वो एक दरिया बिछा दो, कारपेट बिछा दो, और लोग बिठा दो उधर,
बहनें भी भाई भी, आप 15 मिनट के लिए गायब हो जाओ। 15 मिनट बाद जब आओगे तो सारी एक कैटेगरी के लोगों के अलग अलग टोले बन जाएंगे। जो सिगरेट पीते हैं वो अलग होंगे, जो कलाम की बातों पर बहस करते हैं वो अलग होंगे, जो सियासी गल्लां जड़ियां करते हैं वो अलग होंगे, तो जड़ियां भैणां चुगलियां करदियां ने वो वक्रियां बैठियां होंगी, और जो बहनें फैशन की बातें करती हैं वो वक्रियां, जड़ी कहे दी लबी होंदी मर गई इंज मरी, तो इस तरह के टोले अलग अलग होंगे। इसका मतलब है कि जो वो जो रफाकत है वो खींच लेती है अपने जो है वो जो हम ख्याल होता है उस शख्स को। आप रोजमर्रा क्या करते हो, किन से मिलते हो, ये बहुत ज़रूरी है। आप इन चीज़ों को सोचिए ताकि आप जो है वो गुनाह में जो है वो ना गिरे, और बहुत ज़रूरी है। हम बात कर गुनाह कर लेते हैं, हम समझते हैं कि कोई नहीं देख रहा। मूसा ने क्या किया था, कत्ल किया मिस्री का, छुपा दिया, इधर देखा उधर देखा, फिर क्या कहा, कोई नहीं है, ओके थैंक गॉड, लेकिन वो ऊपर देखना भूल गया था। कितने जानते इस बात? क्या जब हम गुनाह करते हैं हम ऊपर देखते हैं, हम दाएं बाएं देखते हैं कि मैंने ये किसी की चीज़ उठा ली है, किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों एक है जो आपको हर वक्त देखता है। बहुत ज़रूरी है। अब जो कुछ करते हो आप ध्यान रखो कि कोई ना कोई आपको जो है वो देख रहा है। इसलिए अगर कोई देख रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, उस चीज़ से पीछे हटना चाहिए और खुदा का खौफ मानना चाहिए और अपने मकसद को पहचानना आज के वक्त की ज़रूरत है। क्या है? आज के वक्त की ज़रूरत है कि अपने मकसद को पहचानिए। और खुदा, मैं आपको सच कहूँ, खुदा जानता है, खुदा जानता है कि ये इतना आसान नहीं है कि आप अपने फोकस में रहो, वो काम कर सको जो इम्पॉसिबल है, जो नहीं हो सकता। खुदा जानता है। जब आप जानते हैं कि मुकस्सा मरियम हामला जो है वो विदाउट मर्द यानी कि बगैर आदमी के जो है वो हामला हुई, आमीन, हम ईमान रखते हैं हाँ जी, कि वो कुंवारी हामला हुई और यीशु मसीह उससे पैदा हुआ। हाँ जी। तो खुदा ने क्या किया कि वो कुंवारी हामला हो? क्या भेजा? आमीन, क्या भेजा? आज जब खुदा हमारी जिंदगी के अंदर बरकत चाहता है तो इसके लिए भी उसने रूल कुद्दस भेजा ताकि हम वो काम कर पाए जो दुनिया के हिसाब से नहीं हो सकता। और मरियम का प्रेग्नेंट होना दुनिया के हिसाब से जो है वो नामुमकिन है, लेकिन जब हम रूल कुद्दस, लिखा कि रूल कुद्दस की कुदरत उस पर साया डाला, रूल कुद्दस की कुदरत से वो हामला पाई। जब पाकरू हमें मिला है मेरे बहनों और भाइयों, पुराने वक्तों में पाकरू जो है वो कभी कभार आता था, आज रूल कुद्दस हमारे अंदर रहता है। हम कितने पाक हैं सोचना है। इसलिए क्या करना है, हम अपने आप को होली स्पिरिट से, पाकरू से भरपूर करें, फिर इस जमीन पर बसर करें अपनी जिंदगी। देखिए आपको कितना मज़ा आएगा, और ये इसीलिए आपको दिया गया है ताकि आप मजबूत हो जाओ। इसलिए मेरे अजीजों बहुत ज़रूरी है आप इन चीज़ों को जानो। एक बात मुझे बताइए, इस्राएलियों को कैसे पता चलता था कि उनके दरमियान अब खुदा नहीं है? किसी को कोई आइडिया है? कोई एक भाई बहन, इस्राएली हारते थे कि नहीं हारते थे जंगों में? हारते। लेकिन उसको कहने को पता कैसे चलता था कि अब जो है वो खुदा हमारे साथ नहीं है? जब खुदा का काम नहीं थे। उनके दरमियान जब नबी नहीं आते थे, बाइबल में लिखा है, जब उनके दरमियान खादम नहीं आते थे। आपको यह कहना चाह रहा हूं कि जब खादमीन आपकी जिंदगी के अंदर होते हैं आप बरकत पाते हैं, और जब खादमीन आपकी जिंदगी में से आउट हो जाते हैं आप हारना शुरू कर देते हैं। कितनों को यह बात समझ आ रही है? खादमों का आपकी जिंदगी के अंदर आना बहुत जरूरी है। और मैंने कई ऐसे घरानों को देखा है जहां पर खादमीन जाते हैं, जैसे मैं भी हूं, लोग पानी नहीं पूछते। और बाइबल मुकद्दस के अंदर यिर्मयाह के अंदर एक हवाला, बल्कि मैं चाहूंगा कि वो निकाल ही ले, यिर्मयाह पहला बाप जरा निकालिए, निकाले सब। मैं आपको बरकत का एक रास्ता दिखा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप इस रास्ते को चुनो। आप यहां पर इसीलिए आते हो ताकि आप मुकम्मल हो जाओ, ताकि आप खुदा के कलाम के मुताबिक बनो। पहला बाब और उसकी 9वीं आयत यहां पर लिखा है,
तब खुदावन ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। ये यिर्मयाह कह रहे हैं, यिर्मयाह कह रहे हैं कि तब खुदावन ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावन ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिए। देख आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया कि उखाड़े, ढाए, हलाक करे और गिराए और तमीर करे और लगाए। कितनी बातें लिखी हैं, ये खादमों के मुंह के अंदर है। मैं हूं या कोई भी खादम है, दिल से इज्जत